नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ एंड जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंचायती राज के अति महत्वपूर्ण 52 प्रश्न लेके आए हैं जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला नंबर प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को कब संवैधानिक रूप से लागू की गई? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। ठीक है, यहां प्रश्न बनता है कि भारत में कब पंचायती राज दिवस के रूप में याद किया जाता है? 24 अप्रैल को, याद रखना, जो कि आगे हम प्रश्नों में देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज के जनक कौन है? पंचायती राज के जनक किनको कहा जाता है? बलवंतराय मेहता को कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज उल्लेखित है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 में। ठीक है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज उल्लेखित है? भाग 9 में है। 4 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था वर्णित है? अनुसूची 11 में है। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। 5 नंबर प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दी गई? कौन से संविधान संशोधन में? तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? 73 संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 73 संविधान संशोधन 1992 को। 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि पंचायती राज का जो उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करना। ठीक है, ग्रामीण के अंदर जितने भी आएंगे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी आते हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, शहरी विकास, नगरीय विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास। ठीक है, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास। 8 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज के कितने संस्थाएं हैं? यानी कि कितने स्तर है? 3 स्तर है। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन पंचायती राज की संस्था है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। 10 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? यानी कि ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर है। 11 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन किन के माध्यम से चलता है? ग्रामीण क्षेत्र का स्वशासन किन के माध्यम से चलता है? पंचायती राज, याद रखना, पंचायती राज के माध्यम से। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से पंचायती राज का मुख्य कार्य क्या है? आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा? कमेंट करके बताइए मेरे पास साथियों, ये इजी है। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना, सभी सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज का भार किनको सौंपा गया है? केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को, राज्य सरकार को, इनमें से सभी को। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, राज्य सरकार को सौंपा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? कितने विषय होते हैं? 29 विषय। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? और है 29 विषय है। 15 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज विषय कौन से तालिका में वर्णित है? यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, पंचायती राज का जो भार है उनको राज्य सरकार को दी गई है, इसलिए यहाँ पे कौन सी सूची में होगा? राज्य सूची में।
पंचायती राज विषय कौन सी तालिका में वर्णित है? राज्य सूची में वर्णित है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान में। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखना है, काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ और एक भी प्रश्न बनता है कि किनके जन्म के दिन पर पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई थी? तो यहाँ पे गांधी जी के जन्म के दिन पर, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, कब राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। 18 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? नागौर जिले में, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कौन से गांव में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? बगदौरी गांव में, यह भी याद रखना। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किनका ग्राम स्वराज का सपना था? गांधी जी का सपना था, ठीक है। महात्मा गांधी, जिनको एम.के. गांधी भी कहा जाता है। निम्न में से किनका ग्राम स्वराज का सपना था? महात्मा गांधी जी का। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ग्रामीण का जब तक विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जितने भी नीति नियम थे उनको लागू करने के लिए सपने देखे थे। 21 नंबर प्रश्न है, किनके द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? किनके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किनके द्वारा राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किनके जन्म दिवस के दिन राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की लागू की गई थी? मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसका उत्तर कौन सा होगा आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। 22 नंबर आपका टास्क रह गया। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किनके अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, दोनों के लिए बनाया गया था। 24 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, ठीक है। 1956 में हुई थी। यहां पे अति महत्वपूर्ण है कि यह पूछता है प्रश्न में कि इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1956 में बनी थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, और पी.वी. के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। इसे भी याद रखना। और पी.के. थुंगन समिति 1988 में। तो 25 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? कौन सा सही उत्तर होगा? इसको भी पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये भी कमेंट करके बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर प्रश्न है, कब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दी गई? कब? 1992 में, ठीक है। 1992 यानी कि 73वां संविधान संशोधन में इनको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दी गई। और कब से लागू की गई? 24 अप्रैल 1993 में। 27 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दी गई? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है।
28 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज का गठन तथा उनका कार्य करने की क्षमता किनको दी गई है? पंचायती राज का गठन तथा उनका कार्य करने की क्षमता किनको दी गई है? राज्य सरकार को दी गई है। 29 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अनुसार। याद रखना, ये काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अनुसार। 30 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव का प्रावधान को कौन नियंत्रण करते हैं? सही उत्तर कौन सा होगा? राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य सूची में है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग नियंत्रण करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष है। याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। 32 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। 33 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का विकास, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, ग्रामीण स्थान पर उचित राजस्व का संचालन। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे साथियों, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। 34 नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को क्या सौंपा गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को क्या सौंपा गया था? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिवार कल्याण। 35 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्था से देश को क्या फायदा होता है? ग्रामीण विकास में मदद, लोगों में राजनीतिक चेतना, जन सहभागिता। यहाँ पे सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त तीनों सही उत्तर है। ग्रामीण विकास में मदद, लोगों में राजनीतिक चेतना, जन सहभागिता, तीनों सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के चुनाव का नियंत्रण करते हैं? कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के चुनाव का नियंत्रण करते हैं? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43 के। याद रखिए। 37 नंबर प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, मंडल पंचायत। अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? मंडल पंचायत। 38 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किनको अधिक शक्तिशाली बनाया है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, पंचायत समिति को। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किनको अधिक शक्तिशाली बनाया है? पंचायत समिति को। 39 नंबर प्रश्न है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? राजीव गांधी थे, ठीक है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? राजीव गांधी। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 41 नंबर प्रश्न है, द्वितीय राज्य कौन सा है जिनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? यह भी काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। और कब लागू की गई थी? 11 अक्टूबर। याद रखिए, 11 अक्टूबर 1959 को, दशहरे के दिन, ठीक है, याद रखिए।
11 अक्टूबर 1959 को दशहरे के दिन। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका क्षेत्र कौन सा होगा? कौन सा क्षेत्र हो जाएगा मेरे पास साथियों? ऑप्शन डी, नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार पंचायत को दिया गया है? निम्न में से कौन सा अधिकार पंचायती राज को दिया गया है? इसका क्षेत्र कौन सा होगा? प्राकृतिक संसाधन, बच्चों का कल्याण, झगड़ों का निपटारा। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। 44 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा मेरे पास साथियों? ऑप्शन ए, ग्राम स्तर पर होता है। 45 नंबर प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? 6 महीने के अंदर। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता किनको कहा जाता है? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता कहा जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, ग्राम स्वराज का गठन कौन किए थे? महात्मा गांधी जी। ग्राम स्वराज का गठन कौन किए थे? महात्मा गांधी। 48 नंबर प्रश्न है, महिला के लिए पंचायती राज में कितना भाग सीटें आरक्षण है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 1/3। अगर भाग में पूछे तो 1/3 और प्रतिशत में पूछे तो 33%। ठीक है, याद रखना। 49 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत में कौन सी धारा के अनुसार ग्राम सभा होती है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे पास साथियों। ग्राम पंचायत में कौन सी धारा के अनुसार ग्राम सभा होती है? धारा 6(1). ठीक है, याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा किनके द्वारा अनुसूचित किया गया है? ग्राम पंचायत में ग्राम सभा किनके द्वारा अनुसूचित किया गया है? किनके द्वारा? राज्यपाल। 51 नंबर प्रश्न है, कौन से धारा के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन होता है? कौन से धारा के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन होता है? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धारा 8 के अनुसार। धारा 8 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन होता है। 52 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, किस धारा के अनुसार पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया है? किस धारा के अनुसार पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, धारा 9 के अनुसार। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर ये आपके लिए मददगार रहे तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और आप सभी के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।